नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार लखनऊ से 9616205263। आज मैं आपको एक बहुत ही वैसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हॉरर स्टोरी है जिसको जो है वो मैंने बस्तर ज़िला हमारा एक प्रदेश है छत्तीसगढ़। उसका एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, बहुत ही पिछड़ा है। वहाँ पर आने जाने की कोई सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। और जो है मतलब इतना पिछड़ा है। उसी का एक ब्लॉक है डरवा। डरवा का मैं स्टोरी बता रहा हूँ कि वहाँ पर तो इतना पिछड़ा इलाका, बहुत दूर दराज के, बिल्कुल समझे रिमोट एरिया है। तो वहाँ पर जो है मतलब यदि कोई पढ़ना लिखना भी चाहे, वहाँ एक प्राथमिक स्कूल तो खैर बना है और एक आंगनबाड़ी का भी है। लेकिन यदि बच्चों को पढ़ना हो तो 9 किलोमीटर दूर जाके पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। और समझिए कि वहाँ पर कोई दुकान नहीं है, कुछ नहीं है। हाट लगता है हफ्ता में 2 बार। वहाँ पर अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं। दूर दराज के लोग आते हैं अपना सामान बेचने के लिए, और दूर दराज के गांव वाले आके उन सामान को खरीदते हैं। यदि बहुत दूर के होते हैं तो समझिए बस का किराया ही 200 रुपये पर हेड पड़ता है, और सामान का अलग से। तो आज मैं उसी पिछड़े इलाके में आपको ले चलता हूँ। बस्तर छत्तीसगढ़ का एक जो है ज़िला है बस्तर। प्रदेश है हमारा भारतवर्ष का छत्तीसगढ़, उसका एक ज़िला है बस्तर। बस्तर के डरवा, अब यदि उच्चारण में गलत हो तो कह नहीं सकते। डरवा एक इलाका है, वहाँ पर जो है मैंने एक अपनी खोज की थी कुछ साल पहले। तो जो है वहाँ पर एक डरवा का इलाका समझिए कि घने जंगलों में बसा हुआ है और चारों तरफ साल के वृक्षों से घिरा हुआ है। हाँ, वहाँ पर अनेक तरह के जीव जंतु भी मिलते हैं, पक्षियाँ मिलते हैं और रेंगने वाले सरीसृप भी मिलते हैं। और उसी में ही आदिवासी लोग हैं, करीब 60-70 घर बने होंगे। तो वो जो हैं बेचारे रहते हैं। उनका जीविका उपार्जन ही जो है क्या कहते हैं समझिए कि जंगल से लकड़ियाँ, जड़ी बूटी खरीदना, जड़ी बूटी बीन के लाना और उसको जो है हाट में बेचना। इन लोग रुपए पैसे से नहीं करते। इन लोग सामान के बदले सामान, जो पुरानी प्रथा है, ये सामान खरीदेंगे तो उतना सामान, और सामान भी कितना, किलो के हिसाब से मतलब नहीं। जब बाज़ार लगता है तो वहाँ पर जैसे टमाटर खरीदना तो ढेरी बनी है, वो ढेरी को पूछिए, उसमें चाहे 1 किलो हो चाहे 2 किलो हो, वो उतने हिसाब से बताएंगे। इसके अलावा वहाँ पर सूखी मछलियाँ, हर तरह की मछलियाँ, नदी से पकड़ी हुई मछलियाँ भी मिलती है ताज़ी। और जो है ये चावल दाल और कुछ जो है कपड़ों की दुकानें भी हैं, जूते चप्पल की दुकानें भी लगती हैं हाट में। बहुत बड़ा हाट लगता है, बहुत दूर दूर से लोग खरीदारी करने आते हैं। मसालों के भी हाट है, मसालों की भी दुकान है। सब्जियों की तो बेहतरीन सब्जियां ऑर्गेनिक, मतलब उसमें वही रिमोट एरिया है तो वहाँ पोटास वोटास ये सब तो नहीं जाता ना, तो ऑर्गेनिक चीज़ें सब मिलती है ना। अब मैं आपको बताता हूँ उसी इलाके में, मैं बताऊँगा नहीं कहाँ का गांव है, नहीं तो हो सकता है कोई क्वेश्चन करे। तो जो है वहाँ पर एक समझिए कि पिछड़ा इलाका है, पढ़े लिखे लोग तो नहीं। पूरे जो है बस्तर में 70% जो है पढ़े लिखे लोग कहलाते हैं। उस 70% में भी 40% निरक्षर है, बिल्कुल जो है उनको काका गागा भी नहीं आता है। और मतलब कैसे वो अपना जीवन चलाते हैं वही जानते हैं। ट्रांसपोर्टेशन तक है कोई है ही नहीं, आप आ जा नहीं सकते हैं कहीं पर भी। कहीं भी जाना हो तो पैदल ही पैदल जाओ। ये तो इलाका है। वहाँ पर एक घर की औरत को लोगों ने डायन करार कर दिया कि वो जादू टोना करती थी, और वो बेचारी इतनी सताई गई थी वो जंगलों में भाग गई। उसके बाद उसका क्या हुआ नहीं मालूम। घने जंगलों के बीच जब कभी कोई जाता है तो अचानक वो सामने आ जाती है, और जो है डर के मारे लोग बाग बेहोश हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हो। कुछ लोग तो हार्ट अटैक से मर भी जाते हैं। इस तरह से जब मौतें होने लगी तो मैंने सोचा कि मैं जाऊं वहाँ पर, उस डायन को देखूं। तो मैं सीधे छत्तीसगढ़ मतलब प्रदेश में पहुँचा। वहाँ पर मैंने जो है बस्तर ज़िला की ओर बस किया, और बस से जो है क्या कहते हैं मैं डरवा गांव
की तरफ बढ़ा तो लोगों ने, वहाँ के कुछ लोग हैं जो कि मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने अपने साधन से वहाँ पर हमको ले गए और उस घर के मालिक से मिलवाया जिनकी जो है धर्मपत्नी को लोगों ने डायन कर दिया था, करार कर दिया था। वो जंगलों में भाग गई थी और वो मर गई कि जिंदा कोई नहीं जानता, लेकिन बड़ी भयानक जंगलों के बीच कोई जाता है तो वो अचानक प्रकट हो जाती है और डर के मारे लोग मरने लगते हैं। ऐसे भी कोई भी बीमार पड़े, कुछ भी हो, तो सब लोग डायन का ही नाम लेते हैं। तो मैंने सोचा घना जंगल, चारों तरफ साल के वृक्षों से, रात का वक्त और बड़ी बड़ी जो है घास उगी हुई है ना, और जो है क्या कहते हैं वहाँ पर बांस के पेड़ भी बहुत हैं। बांस के पेड़ अजीब सी एक समा पैदा कर रहे थे कि क्या कहते हैं, जब हवा चलती थी तो अजीब सा आवाज़ होता था। कभी कभी तो सुनते हैं बांस के पेड़ आपस में रगड़ के जो होते हैं आग भी पैदा कर देते हैं। तो मैं घने जंगल में बढ़ता गया और मेरे साथ हाँ ये भी थे, गांव के 2 लोग थे जो कि क्या कहते हैं बिल्कुल हमारे लाठी वाठी लिए थे। एक के हाथ में बाँका था कि कोई कुछ हो भी हो तो उससे वो जो है हमारा बचाव कर सके। मैं गया, चलता चला गया। एक जो है क्या कहते हैं बहुत पुराना टूटा फूटा, ना जाने कैसा किसी ने जो है एक झोपड़ी जैसी बना रखी थी। तो वहाँ तक मैं पहुँचा, अचानक बहुत ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। देखा मेरे साथ गांव के 2 लोग बुरी तरह से कांप रहे। मैंने कहा क्या हुआ? कहे वो देखिए सामने डायन खड़ी है। एक औरत जो है भयंकर रूप से, उसके बाल खुले हुए थे और वो हम लोग को लगातार घूरे जा रही थी। तो मैंने कहा डरो नहीं, ये डायन नहीं, ये जीवित स्त्री है, इसको आप लोगों ने डायन करार दिया, मैं जा रहा हूँ पास में। तो उन्होंने मना किया, बाबा जी ना जाइए, ये जो है आपको मार डालेगी। मैंने कहा कुछ नहीं। मैं गया उसके पास, अब वो मेरे पास वो झपटी और मैंने उसको पकड़ना चाहा, लेकिन उसने मुझको धक्का दिया और मैं हड़बड़ा के गिरा और एक वहाँ पर कुछ नाली या नाला टाइप का कुछ था, उसमें जाके मैं गिर गया और वो भाग गई। मेरे जो है रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा कि इतनी ज़ोर से धक्का तो कोई साधारण स्त्री तो दे नहीं सकती, तो सचमुच क्या डायन है? तो मैंने देखा वो जो है काँप रहे थे, उन्होंने हमको फटाफट नाले से निकाला और कहा चलिए बाबा जी लौट चलिए। मैंने कहा लौटेंगे तो खैर नहीं, हम दोबारा देखने ज़रूर आएंगे। कहते हैं बाद में देख लीजिए, अभी चलिए आप भीग गए हैं, आपको ठंड लग जाएगी। और उस घने जंगलों से चारों तरफ रात में निकलने वाले जो जानवर होते हैं, उनकी चीख पुकार और चिड़ियों का फड़फड़ाना, मतलब पूरा दहशत का वातावरण था। तो मैंने फिर जो है उनके घर में आए तो उन्होंने मुझको जो है क्या कहते हैं आदिवासी खाना खिलाया। मुर्गे का जो है क्या कहते हैं वो मीट बना के, और रोटी, किसी मोटे अनाज की रोटी थी वो बनाई। हाँ एक बहुत अच्छी चीज़ मुझको मैंने खाई, वो हाउ की चटनी। हाउ होता है लाल रंग की चींटियाँ होती हैं, बहुत ही काटती तो समझिए कि बिल्कुल मरण हो जाएगी। वो पेड़ों पे घोंसला बना के रहती हैं, पत्तियों का आपस में जोड़ लेती हैं किसी तरीके से और उसी में रहती हैं। उसको इकट्ठा करके उसको पीस के लहसुन और उससे नमक से पीस के उसकी चटनी बनाई जाती है। मैं झाऊ की चटनी और वो मोटे अनाज की रोटी और मुर्गे का मांस खाया और लंबी तान के सो गया। आशा करता हूँ कि ये हॉरर स्टोरी आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग इसको वो करेंगे। लेकिन एक बात सुनिए, किसी गांव में ऐसे ना पढ़े लिखों की बहुत बड़ी संख्या है। तो वहाँ पर जो है स्त्रियाँ जो भी पूजा पाठ है कुछ करती हैं, उनको डायन करार कर दिया था। कुछ लोगों को तो मार दिया था, वो तो बच गई, वो जंगल में भाग गई। अब वो जीवित है कि नहीं, लेकिन मैंने उसको देखा और मेरे साथ जो 2 लोग गए थे उन्होंने देखा। और फिर मैं भैया लौट आया। उसके बाद मुझको खैर वापस भी आना था तो मैं जा नहीं पाया। फिर मैं कोशिश करूँगा कि इस बार अपने गृह लखनऊ से किसी 2-4 लोगों को ले जाके उस गांव में जाऊं और फिर से पता करूं कि डायन है कि नहीं है। डायन जो कि सामाजिक कुरीति का एक जीता जात का उदाहरण मैंने देखा। काश मैं कहीं का प्राइम मिनिस्टर होता इस भारतवर्ष का या मुख्यमंत्री होता, तो कम से कम उन गरीब आदिवासियों की शिक्षा पर
जोड़ देता, सड़कें बनवा देता और एक दो बस तो चलवा ही देता कम से कम, जिससे उन लोग के आने जाने की सुविधा हो जाए, बच्चों के लिए स्कूल खुलवा देता। लेकिन कुछ नहीं, मेरे कहने से कुछ थोड़ा ना होगा। अब इस वीडियो को यदि कोई देखेगा बस्तरवासी, तो वो मैं उसको प्रणाम करता हूँ और वो अपनी आवाज़ उठाए, मैं भी अपनी आवाज़ उठाऊँ कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी, मेरा निवेदन है कि आप आदिवासियों के जीवन को सुधारने की कृपा कीजिए। जंगलों से बहुत आय होती है, उनके जीवन स्तर सुधारिए, उनको रहने का अच्छा साधन दीजिए, उनको ट्रांसपोर्टेशन का साधन दीजिए और उनके गांव में ही दुकानें खोलिए, जिससे वो दूर दराज के इलाकों में जाकर खरीदारी नहीं माल। और सबसे बढ़िया चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए कुछ खोलिए। गर्भवती स्त्री भी वहाँ पर पैदल जाती है बेचारी, जब उसका लेबर पेन होता है पैदल लेके नहीं, कोई कैसे ले जाएंगे, तो लेबर पेन होता है उसको पैदल ले जाते हैं निकट के अस्पताल में, वो भी 9-10 किलोमीटर दूर होता है, समझे। इन सब चीज़ों को मैं समस्त आदिवासियों को मैं प्रणाम करता हूँ और उनकी तरफ से मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को निवेदन करता हूँ कि कृपया करके आप आदिवासियों का जीवन सुधारिए, उनके गांव में स्वास्थ्य सुविधा रखिए, उनके आने जाने का साधन करिए, उनके गांव में पक्की सड़कें बनवाइए और पीने का पानी की सुविधा करिए। जय हिंद, जय भारत। ये मेरा हॉरर स्टोरी था, डायन, जिसको कि लोगों ने डायन करार कर दिया। वो बेचारी वो बरसों से जंगल में रह रही, कैसे रह रही, क्या करती है, मैं नहीं जानता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये आपको पसंद आएगा लगता है, और आप इसको देखिए और देख के इसको शेयर खूब करिएगा। मैं चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले, जिससे मुझे मोटिवेशन हो, मैं दूर दराज की यात्रा कर सकूँ और आप लोगों को बता सकूँ। नमस्कार, मैं इसी के साथ वीडियो बंद कर रहा हूँ। आप लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को निवेदन है कि वो कृपया करके मेरे जो मन में है उसको पूरा करने की कोशिश करें। भगवान आपको शक्ति दे, आपको इतना वो दे, राजस्व दे कि आप आदिवासियों को जो है उच्च स्तर पर ला सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इधर उधर तो जाते रहते हैं बाहर विदेशों में, लेकिन कभी इन गरीब आदिवासियों के बीच में समय बिताइए, जिससे आपको लगे कि हाँ, भारत कितना पिछड़ा है, ना पढ़ा लिखा है, ना कुछ है, ना खाने पीने की सुविधा है, ना कुछ रहने की, और सबसे बड़ी स्वास्थ्य की भयंकर बीमारियां होती है। बेचारे जड़ी बूटी से ही काम चला लेते हैं, तो उन जड़ी बूटियों पर भी रिसर्च करवाइए और आप एक बार ज़रूर आदिवासी गाँव का दौरा करिए। भले ही आपके वो वहाँ पर आपकी पार्टी हो या ना हो, लेकिन एक बार तो जा ही सकते हैं आप एज ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपको प्रणाम।